मैंने इनको बताया कि मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जिनको बीजेपी एनडीए ने ही चुन के दिया था, उन्होंने भी टीपू सुल्तान को ये कहा था। इन्होंने जो रॉकेट विज्ञान किया है वो अंग्रेज़ों ने भी उनकी कॉपी की। दूसरे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनको भी बीजेपी ने ही चुन के दिया था। उन्होंने भी कहा था कि टीपू सुल्तान जी भारतीय एकता के प्रतीक हैं। महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, सभी ने टीपू सुल्तान की तारीफ़ की। इनके एक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी टीपू सुल्तान की तो टोपी लगा के उनकी जयंती पे उनका जो है सम्मान बढ़ाया। आज मैंने इनको बताया भारतीय संविधान में जहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई जी का चित्र है, वहीं पे टीपू सुल्तान जी का भी चित्र है और उनकी वीरता के बारे में भी इस संविधान में बताया गया है। तो मैंने इनसे कहा कि क्या आप हमारे देश के महापुरुषों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो? क्या भारतीय संविधान में जो उल्लेख किया है वो गलत है? लेकिन इन लोगों को बहुमत होने की वजह से मनमानी करनी थी और मनमानी वो अपनी आप कर रहे हैं। आपने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया था, क्यों जिक्र किया था आपने सभा में? मैंने इनको बताया कि 2016 में जब ठहराव क्रमांक पास हुआ, ठहराव क्रमांक 97, तो उस ठहराव क्रमांक को सूचक जो थे वो शहर के आमदार नरेंद्र मेहता जी थे और अनुमोदक वर्षा भानुशाली जी थे। 2021 में एक और ठहराव पास होता है जिसमें सूचक डिम्पल मेहता जी हैं, आज के महापौर, और दिनेश जैन जी थे। उसमें क्लियरली लिखा है कि अब जो नामकरण हुआ है वो बदला नहीं जाएगा। जब मैं इस पे बात किया तो वो कहने लगे ये नाम बदला गया, वो नाम बदला गया, बट उन्होंने इस पे बात नहीं की कि ऐसा कोई ठहराव बताओ जो पास होने के बाद लिखा हो कि नामकरण बदला नहीं जाएगा, उसके बाद बदला गया हो, तो हम आपकी बात माने। तो वो विषय को भटका कर बात कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप विषय को भटका पे बात कर रहे हो तो आइए मोदी जी पे बात कर लेते हैं, एप्स्टीन फाइल पे बात कर लेते हैं, हमारे किसानों को जो बेच के आ गए हैं ट्रेड बिल पे बात कर लेते हैं। तो उनका विषय से भटकाना काम है। विषय पे बीजेपी कभी बात नहीं करती है और आज भी वही कर रहे थे। थैंक यू भाई।